हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज हम बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा को लेकर। और यूके स्टडी वीज़ा को लेकर जो नया अपडेट आया है, स्पेशली पीएसडब्ल्यू को लेकर, जिससे हम एक शॉकिंग अपडेट भी कह रहे हैं। बट ये शॉकिंग अपडेट क्या है, उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो वी ऑल नो कि पीएसडब्ल्यू को लेकर काफ़ी अपडेट्स जो हैं वो यूके दे चुका है। जनरली जो यूके इतने अपडेट्स नहीं देता है रिगार्डलेस उसके स्टडी वीज़ा को लेकर, बट पीएसडब्ल्यू को लेकर उसने पहले भी एक अपडेट दिया था। बट राइट नाउ जो उसने अपडेट दिया है वो ये है कि 1 जुलाई से जो बच्चे पीएसडब्ल्यू के लिए इनिशिएट करना चाहते थे वो 1 जुलाई से अपनी पीएसडब्ल्यू के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि पीएसडब्ल्यू जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। अब इम्पोर्टेंट ये है देखने के लिए कि जो पुराने पीएसडब्ल्यू को लेकर अपडेट्स आए थे और राइट नाउ जो स्टडी रूट को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं, इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस क्या है कि हम यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे कि जो भी बच्चा जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली है, ध्यान से कि जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली है वो 1 जुलाई से क्या है, अपना पीएसडब्ल्यू लेके आ सकता है। बट इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि अगर आपने अपने स्टडी रूट के दौरान, जब भी आप अपनी स्टडी करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा जब आपका लगता है, अगर आपने उसके दौरान अपने स्पाउस को, अगर आप स्पाउस वीज़ा पे गए हो और स्पाउस को वहाँ पे नहीं इन्वाइट किया, तो जो है आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते हो पीएसडब्ल्यू के ड्यूरेशन के टाइम पे। यस गाइज, जब भी आपका स्टडी वीज़ा जो है हमारा, चाहे वो 2 साल का कोर्स होता है या 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद हमें पीएसडब्ल्यू जनरेट होता है, तो उसी 2 या 3 साल के बीच में आपने अपने स्पाउस को बुलाना होता है। और ये इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है इसी अपडेट के कारण कि अगर आप अपने स्टडी वीज़ा जब आपका वैलिड होगा उस दौरान अगर स्पाउस बुला लोगे, अपना डिपेंडेंट, अपना पार्टनर बुला लोगे, तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो, अपने स्पाउस को बुला सकते हो। बट इन केस अगर आप स्टडी वीज़ा के दौरान अपना स्पाउस नहीं बुला सकते, तो जो हमें पीएसडब्ल्यू मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें हमें 2 साल मिलते हैं, उसमें हम अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। और ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक हमें देखने को मिला कि हम अपने पीएसडब्ल्यू के दौरान यूके में अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। बट यहाँ पे एक बात ज़रूर है कि अगर आपने आपका रूट ख़त्म हो गया ग्रेजुएशन का, आपने अपना पीएसडब्ल्यू ले लिया, और अगर आपका स्पाउस स्टूडेंट वीज़ा पे ही यूके आता है, जब भी आपका ये स्पाउस वीज़ा चल रहा होगा और TR4 के दौरान अपनी जो कंप्लीट है स्पाउस के दौरान चला सकता है, जब तक आपका पीएसडब्ल्यू एक्सटेंड होगा, उस केस में आपका जो स्पाउस है वो अलग से फाइल लगा के वहाँ पे आ सकता है। देन यू कैन इनिशिएट विद योर स्पाउस वीज़ा। जब आपकी उनकी ग्रेजुएशन ख़त्म होगी, उनका स्टडी रूट ख़त्म होगा, तो आप जो है TR4 के दौरान जो है अपना स्पाउस वीज़ा वहाँ पे वैलिड करा सकते हैं। बट इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सटेंड करा लोगे ड्यूरिंग पीएसडब्ल्यू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उन्होंने इस बात पे बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन दी है। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ये दूसरा अपडेट है, वो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ये मैं कहूँगी थोड़ा सा गुड न्यूज़ है। वो ये है कि जब भी हमने स्पाउस वीज़ा लगाना होता है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं अपने मेंटेनेंस फंड्स। और मेंटेनेंस फंड्स को लेकर काफ़ी इशू क्रिएट होता है कि वो हमें ई चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, इतने पुराने चाहिए। अब ये गुड न्यूज़ ये है कि आपको अपनी फाइलिंग के लिए, स्पाउस वीज़ा के लिए अपने मेंटेनेंस जो फंड है वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो दिखाना है वो ये है कि आपकी कोर्स के कंप्लीट होने की जो सर्टिफिकेशन है वो आपको दिखाना है, और अपना BRP कार्ड जो है वो दिखाना है, सो दैट आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सके और 1 जुलाई को आप अपने पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो जाए। और उसके बाद जो भी उन्होंने बताया उसके बारे में उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसके जो रिगार्डिंग अपडेशन थी वो यही थी, और उसके बाद उन्होंने कोई अपडेशन नहीं दी। अब यहाँ पे जो अनदर अपडेट है वो है हमें उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी भी यूके में पीएसडब्ल्यू लिया है या फिर कभी भी स्टडी की है और वो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर कह दिया है कि यूके में एक बारी जो भी ग्रेजुएशन रूट कंप्लीट कर चुका है या फिर पीएसडब्ल्यू कंप्लीट कर चुका है, वो दोबारा इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज़ ओनली वन टाइम वीज़ा। और ये सिर्फ यूके के लिए नहीं है, सिर्फ जहाँ भी कंट्री में, जिस भी कंट्री से आप आते हो, चाहे वो यूके है, चाहे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या यूरोप है, ये जो स्टडी रूट, जो ग्रेजुएशन रूट हम कहते हैं, ये वन टाइम वीज़ा होता है। आप इसके लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप इसको एक बारी जो है वो ख़त्म कर लें। और उसके बाद जो है गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए है
जिन बच्चों ने वर्क परमिट के लिए दौरान बाहर जाना होता है, और वो ये है कि जब भी नॉर्मल वर्क परमिट जो हम लेकर बाहर जाते हैं तो जो मिनिमम जो सैलरी वो डिमांड करते हैं आपकी आगे पीआर के लिए वो होती है $26,500। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है, जो ग्रेजुएशन रूट के थ्रू वर्क परमिट लेकर आगे अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो है सैलरी है वो $20,800 जो डॉलर जो है उसमें भी अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। इसके लिए बस ये है कि जो भी आपका प्रीवियस बॉस होगा जहाँ पे आपने काम किया होगा उसकी आपको स्कॉलरशिप चाहिए, सो दैट वो आपको सर्टिफिकेशन दे, स्कॉलरशिप दे, और आप $20,800 में भी वर्क परमिट ले सकते हैं, जबकि इसका जो मिनिमम सैलरी है वो $26,500 है। और एक बार आपने सर्टिफिकेशन लेकर अपनी स्कॉलरशिप दिखाकर, सैलरी दिखाकर अपना वर्क परमिट ले लिया, फिर आपको जो वर्क परमिट है वो 5 साल के लिए मिल जाएगा विद ऑल टैक्सेस, और उसके बाद आप अपनी पीआर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो दिस इज ऑल अबाउट यूके स्टडी वीज़ा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।